हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में TRA 2 9 10th में जो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आया था उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है इसको डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्कशन होगा BPSC TRA 2 का जो 9 10th का हुआ था उसका जो फाइनल आंसर की BPSC ने जारी किया था उसी के अनुसार होगा, है ना। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है कि द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम किसको कहते हैं आप लोग भी जानते हैं, CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 72 है, इसमें भी जानते हैं आप लोग 3 पार्ट था, है ना। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका क्वालिफाइंग था 1 से 30 नंबर, और सेकेंड था आपका GS जो कि 40 से आपका 41 से जो है आपका 70 था, है ना। और 71 से जो है आपका 150 तक किसका क्वेश्चन है, कंप्यूटर का है। तो 71 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना। चलिए, तो 71 का 1 नंबर हो गया, मतलब 71 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। 72 क्वेश्चन कहता है कि व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड व्हिच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द करस्पॉन्डिंग बिट्स। तो इसका जो BPSC ने जो राइट आंसर जो इसका दिया है वो ऑप्शन ANSI दिया है ना। तो ये आपको याद रखना है, ANSI दिया है। हम लोग तो उसमें जो है आस्की मार के आए थे, लेकिन आस्की गलत हो गया। NC इसका जो है राइट आंसर होगा, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट डिफरेंस डू द 5th जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर। जो 5th जनरेशन कंप्यूटर उसमें क्या डिफरेंस है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, भाई तो टेक्नोलॉजी तो एडवांस हुआ ही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आया है, बिल्कुल सही है। साइंटिफिक कोड भी, मतलब सब सारा चीज़ उसमें जो है अपडेटेड है, और भी वर्जन है जो पिछले भी वर्जन था, है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोर देन वन एबव, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। क्वेश्चन कह रहा है कि सोर्स कोड इज अवेलेबल टू व्यू, मॉडिफाई और रीडिस्ट्रीब्यूट इन। किसमें सोर्स कोड जो है पब्लिकली अवेलेबल होता है ना, तो उसको कहते हैं ओपन सोर्स। क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। लाइसेंस में तो भाई लाइसेंस खरीदना पड़ता है ना। प्रॉपर्टी में तो उसका प्रॉपर्टी है, किसी एक बंदे ने बना के अपलोड कर दिया उसका प्रॉपर्टी हो गया, है ना। तो ओपन सोर्स जो है उसमें आप कोई भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एडवांस करके अपना वर्जन लॉन्च कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ओपन सोर्स हो गया। 75 कह रहा है कि मशीन लैंग्वेज इज। मशीन लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है, मशीन डिपेंडेंट होता है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम होता है, एरर प्रोग्राम होता है। तो सारा इसका जो मशीन डिपेंडेंट, तो मशीन जो लैंग्वेज होता है मशीन डिपेंडेंट भी होता है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। आप डिफिकल्ट बहुत प्रोग्राम होता है ना। आप मशीन लैंग्वेज में डिफिकल्ट 01 में कौन भाई कोड कर सकता है। तो ये भी एरर अगर आ गया तो उसको एरर को फाइंड भी नहीं कर पाइएगा, एरर प्रॉब्लम भी होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है सब मशीन लैंग्वेज, है ना। तो ये आपका सारा हो गया, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 75 का डी इज़ द राइट आंसर। कहता है कि ऑप्शन 76 है कि एन असेंबली लैंग्वेज इज़ एन लो लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिडिल लैंग्वेज और इंटरप्ट। तो इसका जो है लो लेवल लैंग्वेज है ना। एन असेंबली लैंग्वेज इज़ एन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। 76 देख लेते हैं, 77 हो गया, 77 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, सही। ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, ये भी सही है। इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्रामिंग एजुकेशन, भाई ये तो प्रोग्राम एजुकेशन में कंपाइलर यूज नहीं होता, ये भी सही है। तो मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्रामिंग एजुकेशन, प्रोग्रामिंग एजुकेशन में कंपाइलर का कोई रोल नहीं होता, वो बस कंपाइल को कोड कर देता है ना। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज बाय C++। C++ जो है आपका बॉटम अप अप्रोच है। आप अगर आप याद होगा तो हम लोग स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग उप्स पढ़े थे, है ना। स्ट्रक्चर और उप्स में क्या डिफरेंस है, तो स्ट्रक्चर जो आपका टॉप डाउन होता है और वहीं पे उप्स आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो आपका बॉटम अप होता है। तो इसका क्या है, राइट आंसर सी हो जाएगा, बॉटम अप अप्रोच है। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड। हाँ, 79 है कि व्हाट इज वर्चुअल इनहेरिटेंस इन C++। वर्चुअल इनहेरिटेंस इन C++ क्या होता है। ऑप्शन है, ए है कि C++ टेक्निक टू इनहेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस, नहीं भाई। C++ टेक्निक टू इंश्योर दैट अ प्राइवेट मेंबर ऑफ दैट द क्लास कैन बी एक्सेस समहाउ, नहीं। C++ टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ बेस क्लास इनटू चिल्ड्रन और ड्राइव क्लास, ये डायमंड प्रॉब्लम को ही रिसॉल्व करने का वर्चुअल इनहेरिटेंस का काम होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 79 का। अब क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन कह रहा है कि
What happen if following C++ statement is compiled and executed? इंटरनल डिलीट, ये देखिए डिलीट पॉइंटर, तो ये थोड़ा स्पेस देना चाहिए, लेकिन इसका जो है राइट आंसर था कि ये सक्सेसफुली होगा। ये हम लोग प्रीवियस जो TRE 1 में शायद ये क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन इसमें जो है आपका जो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। लेकिन अगर ये थोड़ा सा स्पेस होता है, ऐसे लिखा रहता डिलीट स्पेस स्टार PTR ऐसे करके, है ना, तो ये क्या करता है, प्रोग्राम कंपाइल्ड सक्सेसफुली बट थ्रू, नहीं ये कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, बी राइट आंसर था इसका, है ना, इसका बी इज द राइट आंसर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे TRE 1 में, तो उसमें बी इज द राइट आंसर इसका होगा कि प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और एग्जीक्यूट सक्सेसफुल भी होगा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था BPSC ने। क्वेश्चन 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट इन C++। डिलीट, ऑप्शन ए है डिलीट इज सिमेंटिकली करेक्ट बट डिलीट इज रॉन्ग, ये तो गलत है भाई। डिलीट इज यूज टू डिलीट नॉर्मल ऑब्जेक्ट वेयर एज डिलीट इज यूज टू डिलीट पॉइंटर ऑब्जेक्ट। भाई ऑप्शन बी सी क्या कह रहा है कि व्हाट डिलीट इज यूज टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट वेयर एज डिलीट इज यूज टू डिलीट मल्टीपल एरेज ऑफ पॉइंटर। हाँ, ये सी इज द राइट आंसर इसका होगा। 81 का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। 82 देख लेते हैं। 82 को भी क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया था BPSC ने। 83 देख लेते हैं। 83 को भी जो है BPSC ने डिलीट कर दिया था, समझे ना। 83 को भी जो है BPSC ने डिलीट कर दिया था। 83 देख लेते हैं। 83 को डिलीट कर ही दिया था। 84 देखते हैं। 84 है, हाँ, द C++ कोड विच कॉजेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम शुड बी रिटेन अंडर डैश ब्लॉक। अगर टर्मिनेट करना है तो किसके ब्लॉक में होगा, तो ये आपका ट्राई ब्लॉक में होगा, है ना। सी इज द राइट आंसर होगा, ट्राई ब्लॉक। 84 का जो भी प्रॉब्लम होता है ना, जो प्रॉब्लम करेगा उसको ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। थ्रो बैक क्या करता है, उसी ट्राई ब्लॉक में जो प्रॉब्लम होता है उसको थ्रो करता है, और कैच उसको कैच करके रिजॉल्व करता है ना। कैच में क्या होता है, रिजॉल्व होता है। और 85 क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपका 85 का बी होगा, है ना। 85 है। 85 को क्वेश्चन भी जो है डिलीट कर दिया था BPSC ने। 85 को भी डिलीट कर दिया था, है ना। 85 को भी डिलीट कर दिया। 86 देख लेते हैं। कहता है कि पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन के अबाउट इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। दे सेव ओवरहेड ऑफ अ रिटर्न कॉल फंक्शन, ये सही है भाई, ये सही है ना। दे सेव ओवरहेड ऑफ अ रिटर्न कॉल फ्रॉम अ फंक्शन, रिटर्न कॉल को ओवरहेड से बचाता है ना। दे आर जनरली वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, ये भाई ये इसका गलत है ना, ये गलत है, ये नहीं है, वेरी लार्ज नहीं होता ये। दीज फंक्शन आर इंसर्टेड सब्स्टिट्यूट एट द पॉइंट ऑफ कॉल, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। इसका कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन बी 86 का बी होगा। 87 देख लेते हैं। कहता है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++। एनी क्लास इन C++ इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड, नहीं भाई। क्लास स्पेशली यूज्ड एज अ बेस क्लास विच एट लीस्ट वन वर्चुअल फंक्शन, कम से कम वन वर्चुअल फंक्शन होगा तभी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होना चाहिए इसका, है ना। 87 का बी इज द, एक सेकंड क्वेश्चन, एटलीस्ट प्योर वर्चुअल फंक्शन, सॉरी माय मिस्टेक, है ना। प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, ध्यान से पढ़ना है ना। प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं, प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, मतलब फंक्शन को जो है डिफाइन करिएगा, उसका जो है बराबर 0 होगा ना, तभी ये प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास स्पेशली यूज्ड एज अ बेस क्लास विद एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, सी इज द राइट आंसर इसका होगा। माय मिस्टेक, आंसर क्या होगा इसका 87 का, सी इज द राइट आंसर। 88 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइडेड बाय द C++ कंपाइलर नॉट डिफाइंड इन अ क्लास। तो कौन सा किया जाता है, तो 88 का कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइडेड बाय द C++ कंपाइलर इफ नॉट डिफाइन इन अ क्लास। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है, ना कि कॉपी कंस्ट्रक्टर, है ना। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया जाता है। तो 88 का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, है ना। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रक्चर और क्लास में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्ट्रक्चर मेंबर आर प्राइवेट, नहीं भाई, स्ट्रक्चर में पब्लिक होता है। इन स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट वेयर एज इन क्लास दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, भी सही है। स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर, स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर वेयर एज क्लास कैन हैव,
तो भाई ये तो गलत है, स्ट्रक्चर के पास भी प्राइवेट डिफाइन करके कर सकते हैं ना। इसका क्या हो जाएगा 89 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट और वेयर एज क्लासेस दे आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। 89 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसमें भाई हम लोग प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इनकैप्सुलेशन होना चाहिए, इनहेरिटेंस होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। सारा चीज़ इसमें होना चाहिए, सब तो उसका फीचर ही है तो, है ना। ऑब्जेक्ट उप्स का तो फीचर है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब तो उसी का फीचर है उप्स का ही। 91 क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज़ एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप इज कॉल्ड। न्यू डेटा टाइप इज मतलब द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ओवरलोड, ऑप्शन बी इनकैप्सुलेटर, सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा एक्सटेंसिबल क्लास उसको बोलते हैं ना, एक्सटेंसिबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा 91 का, ऑप्शन सी। 92 देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी प्लस प्लस का लैंग्वेज का जो ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, डेनिस रिचे, ब्रेन कर्निंगम की थॉमसन भी बजाने स्टोर, हाँ तो बाजार ने था इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा। सी प्लस प्लस कौन, बाजार ने इसको जो है डेवलप किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 93 देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर टू कंसोल इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। रीड, गेट लाइन, सी एच, गेट लाइन। तो इसमें से कोई नहीं, इसका जो राइट आंसर है ई होगा। 93 का नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है 94 विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द nth एलिमेंट ऑफ द एरे। तो n-1 जानते हैं हम लोग देगा है ना, एरे n-1 nth एरे देगा है, सबसे लास्ट एलिमेंट जो देगा एरे n-1। 94 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 95 है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे आर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो 2 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स, नहीं भाई 4 टाइप्स नहीं, 2 टाइप्स का होता है, 1D और सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन, 2 ही टाइप का होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 95 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीपल, तो उसमें भी जिस देखिए जो एरे है वो मेनली 2 टाइप का होता है, 1 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, है ना। मल्टी डायमेंशनल आप 2D ले लीजिए, 3D ले लीजिए, 4D ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका क्या है, सी इज द राइट आंसर है। 2 डायमेंशनल का होता है आपका एरे। 95 का सी इज द राइट आंसर। 96 क्वेश्चन है कि कहता है कि इन सी प्लस प्लस फॉर व्हाट पर्पज द रैंक इज यूज्ड। रैंक किसके लिए यूज होता है, कहता है कि रैंक देखिए मेन होता है आपका जो, जैसे मान लीजिए रैंक होता है ना m×n, कोई आपका दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको ध्यान नहीं आ रहा, उसको जो बोलते हैं ये जो दिया रहता है आपका m×n, इसको जो है आपका निकालने के लिए यूज करते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट रिटर्न्स द साइज ऑफ ईच डायमेंशन, गलत भाई। इट रिटर्न्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड इन द एरे, नहीं एरे नहीं करता है। रिटर्न द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफाइड एरे। एरे का जो है ना, हाँ ये एरे जो दिया गया रहता है इसका डायमेंशन को जो है स्पेसिफाई करता है m×n, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, रैंक उसी को निकालता है कि कितने 3×2 का एरे है या फिर 4×2 का एरे है, 4×3 का एरे है। तो ये कौन डिसाइड करता है, रैंक। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसका रैंक का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 96 का क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन में अगर दिया गया है, मुझे कोई फंक्शन यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं, तो इसका जो स्कोप रहेगा इसी ब्रैकेट के अंदर रहेगा, है ना। कहता है ओनली इनसाइड द इस ब्लॉक, सही आंसर बी हो जाएगा, है ना। 97 का बी। होल प्रोग्राम में नहीं होगा, है ना, ओनली ब्रैकेट के अंदर होगा, इनसाइड द मेन फंक्शन भी नहीं होगा, है ना, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर तक उसका स्कोप रहेगा। 97 का बी इज द राइट आंसर। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिफिनेशन ऑफ द इज एरे फंक्शन इन सी प्लस प्लस। इज एरे क्या है, इट टेक, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था कि इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड वेरिएबल ऑफ द एरे और नॉट, सही आंसर है ना।
कहता है इट चेक्स, ये चेक करता है स्पेसिफाइड वेरिएबल जो है वो एरे का पार्ट है कि नहीं है, तो इज द राइट आंसर है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। कहता है कि व्हाट चेक्स, इट चेक्स दैट स्पेसिफाइड एरे इज सिंगल डायमेंशन, नहीं। इट चेक्स द एरे ऑफ स्पेसिफाइड इज ऑफ मल्टी डायमेंशन और नॉट, नहीं ये नहीं है, उसका वेरिएबल उसमें है कि नहीं ये चेक करता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 98 99 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यू एंड मैलॉक। न्यू और मैलॉक में क्या है, तो द न्यू इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर, व्हाट इज वाइल मैलॉक इज काइंड ऑफ फंक्शन। न्यूज ऑपरेटर नहीं है, न्यू एक टाइप का कंस्ट्रक्टर है। स्क्रीन देखते हैं। कहता है कि न्यू इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर वाइल मैलॉक इज अ टाइप ऑफ फंक्शन। मैलॉक तो फंक्शन ही है, ये भी सही है ना, ऑपरेटर है वो, है ना। न्यू क्या एक तरह से ऑपरेटर ही है तो है। द न्यू इन्वोक्स अ कंस्ट्रक्टर whereas malloc does not invoke a constructor, ये भी सही है। the malloc returns void pointer also need typical whereas new returns require pointer। तो इसका जो है डी इज द राइट आंसर होगा, तीनों सही हो जाएगा ना, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मोर देन वन, इसका जो राइट आंसर है डी है, 99 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंसीडर्ड एज द नंबर दैट कैन बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सेसिबल इन एनी क्लास। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द मेंबर्स दैट कैन बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सेसिबल इन एनी। तो प्राइवेट जो मेंबर होता है वो तो भाई कंसीडर किया जाता है, लेकिन एक्सेसिबल किसी में भी नहीं होता, किसी में भी एक्सेसिबल नहीं रहता है जब इनहेरिटेंस होता है तो, है ना, उसका बेस क्लास का सब क्लास में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 100 का सी। क्वेश्चन नंबर 101 है which of the following statement is completely true। in object oriented programming language all the functions call are resolved at compile time। compile time बिल्कुल सही भाई, compile time पे ये हो जाता है। all भी स्टेटमेंट कुछ नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है ना, एक सेकंड भैया। कहता है कि इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल द फंक्शन कॉल्स आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, नहीं ये तो सी का काम है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का काम थोड़ी ना। इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल द फंक्शन कॉल आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, ये बी इज द राइट आंसर है इसमें, है ना। ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, उसमें जो है फंक्शन कॉल आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर, ए इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। 101 का ए इज द राइट आंसर। नंबर 102 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द हैपन इफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम अ क्लास हैज़ नो नेम। अगर क्लास का कोई नाम ही नो तो क्या होगा, इट इज़ नॉट इवन अलाउड इन सी प्लस प्लस, नहीं अलाउ तो है। इट इज़ नॉट हैव द कंस्ट्रक्टर, हाँ बी इज द राइट आंसर होगा, इसको कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा। इट विल नॉट हैव द कंस्ट्रक्टर, बी इज द राइट आंसर। एक 102 का एक फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी हैपन इफ इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम अ क्लास हैज़ नो नेम। अगर क्लास नहीं है तो उसका क्या होगा भाई, उसका तो अलाउ नहीं है। इट विल नॉट हैव द कंस्ट्रक्टर, ये भी गलत है, ये नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर होगा भाई। इट विल नॉट हैव द डिस्ट्रक्टर नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। 102 का सी इज द राइट आंसर, माई मिस्टेक। 102 का सी इज द राइट आंसर। 102 का क्या राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। 103 देख लेते हैं क्वेश्चन। कहता है कि हाउ कैन वन इम्प्लीमेंट द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हो सकता है, तो बाय यूजिंग टेम्पलेट। आपको उसमें वीडियो में देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो आपका 2 टाइप से होता है, एक होता है कंपाइल टाइम पे, एक होता है रन टाइम पे। तो कंपाइल टाइम पे आपका यूजिंग टेम्पलेट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू होता है, या इसमें होता है आपका जो रन टाइम पे वो आपका इनहेरिटेंस और आपका ऑपरेटर राइडिंग के थ्रू होता है ना, ऑपरेटर ओवर राइडिंग के थ्रू होता है। तो ये आपका हो गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 103 का 104 देख लेते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द रैपिंग अप ऑफ डेटा दैट इट्स फंक्शनैलिटी इनटू अ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, है ना। बी इज द राइट आंसर। 104 का जो है सॉरी इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। एक सेकेंड। Which of the following refers to wrapping up data into a functionality into a single unit called encapsulation? C is the right answer, है ना। 105 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। among the following which statement is correct about the modularity? Modularity means hiding the parts, नहीं। Modularity refers dividing a program into subsequent
स्मॉल मॉड्यूल्स और इंडिपेंडेंट पार्ट्स, सी इज द राइट, बी इज द राइट आंसर। 106 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, सिंगल स्ट्रिंग रिवर्सल है, बैक ट्रैकिंग है, तो आपका एसिंक्रोनस नहीं सिंक्रोनस होता है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना, नॉट ट्रू है इसका, एसिंक्रोनस नहीं सिंक्रोनस होता है। 106 है, ए इज द राइट आंसर, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर आपका स्टैक का एप्लीकेशन नहीं है। ऑप्शन 107 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ ए स्टार बी, तो क्या हो जाएगा प्लस ए एक्स के बी, प्रीफिक्स कह रहा है ना, बी सी स्टार ए प्लस, देख लीजिए ए प्लस ए स्टार बी सी, ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन 108 है which data structure is required to convert to infix and prefix stack, पढ़ चुके हैं हम लोग, बी इज द राइट आंसर होगा, 108 का बी है ना, स्टैक होगा। 109 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे, बाइनरी सर्च ट्री, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस, स्पार्शियल मैट्रिक्स, ए इसका हो जाएगा स्पेशल लोकेलिटी इज राइट आंसर, 109 का सी हो जाएगा स्पेशल लोकेलिटी। 110 क्वेश्चन कह रहा है कि द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन ऑफ द क्यू, तो क्या अंडरफ्लो चेक करते हैं, बी इज द राइट आंसर, 110 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अंडरफ्लो चेक करेंगे डिलीट करने से पहले और इंसर्ट करने से पहले ओवरफ्लो चेक करेंगे। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का जो है आपका जो एप्लीकेशन नहीं है, कौन सा है, तो डेटा इज ट्रांसफर एसिंक्रोनसली, भाई इसका तो है एसिंक्रोनसली करता है, आपका स्टैक नहीं करता, स्टैक सिंक्रोनसली है, लेकिन जो आपका क्यू है वो एसिंक्रोनसली है। रिसोर्स इज शेयर्ड बिटवीन वेरियस सिस्टम्स, ये भी सही है। बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स, इसका ये काम नहीं है, बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स काम स्टैक का है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 111 का सी इज द राइट आंसर। 112 देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री में कौन सा टेक्निक यूज़ नहीं होता भाई, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, सब तो होता ही है, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, सब तो होता है, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। 112 का ई, सारा चीज़ होता है, 112 का ई हो जाएगा राइट आंसर, कोई भी नहीं है ना, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर हम लोग तो ट्रैवर्स करते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 113, हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन एरे इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एरे आर इम्यूटेबल, नहीं भाई, कंसिडर दैट स्टोर द एलिमेंट ऑफ सिमिलर टाइप, हाँ सिमिलर टाइप को स्टोर करता है वो, आपका होमोजीनियस डेटा टाइप को स्टोर करता है कौन, एरे, बी इज द राइट आंसर। 114 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फॉर द सर्कुलर क्यू अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रिंग बफर उसको बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, रिंग बफर बोलते हैं, सर्कुलर क्यू को रिंग बफर बोलते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 115 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द नीड for the circular queue, access the queue using priority, avoid wastage of memory, circular queue क्या अवॉइड करता है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी को, है ना, वेस्टेज ऑफ मेमोरी को अवॉइड करता है कौन, सर्कुलर क्यू। क्वेश्चन नंबर 116 है which data structure is the best for the implementing a priority queue, प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाइनरी हीप, प्रायोरिटी बेस पे क्यू के लिए कौन सा है, तो बाइनरी हीप इज द राइट आंसर, तो 16 का सी इज द राइट आंसर, बाइनरी हीप। और 117 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर फाइंड्स इट्स यूज इन रिकर्जन, तो रिकर्जन के लिए कौन सा स्टैक यूज होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन 118 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द रेड ब्लैक ट्री, रेड ब्लैक ट्री का कौन सा प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं। ब्लैक इफ द न्यू नोड इज अ रूट नोड, आपको हमेशा याद रखना है कि रूट नोड हमेशा आपका उसका ब्लैक होता है, ये इसका होता है ना, ब्लैक ही होता है आपका रूट नोड। उसके बाद कहता है रेड इफ न्यू नोड इज नॉट रूट नोड, ये भी सही है भाई, कहता है कि ब्लैक इफ द न्यू नोड इज नॉट रूट नोड, आपको हमको या इसमें याद रखना है रेड ब्लैक ट्री में कि आपका जैसे भी रूट नोड होगा वो हमेशा रेड में रहेगा, रूट नोड हमेशा रेड में रहेगा, चाइल्ड नोड आपका जो हमेशा ब्लैक में रहेगा, ठीक है ना, ये आपका ब्लैक में रहेगा चाइल्ड नोड, रेड ब्लैक ट्री है ना। सो क्या इसका ए बी
ये लाइन आंसर है। उसके बाद ब्लैक इफ न्यू नोड इज नॉट रूट नोड, ये सही हो जाएगा 2 आंसर, तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द डी क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट, इन डी क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट what would be the time complexity of the deletion of an element from the rear key। अगर सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट है, तो कह रहा है कि डी क्यू है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो भाई ओमेगा एक बार तो लगेगा ही पूरा का पूरा, है ना, एक बार में हो जाएगा, तो ओमेगा एन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 119 का सी इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं। 120 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवरफ्लो कंडीशन इफ लीनियर क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे विद मैक्स साइज, विच द साइज इज मैक्स साइज, विच कॉज ऑफ द फॉलोइंग ओवरफ्लो कंडीशन क्या हो जाएगा, तो रियर नहीं, इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रियर इज इक्वल टू मैक्स साइज -1। अगर मैक्स साइज -1 है तो ये तो सही इसका आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर है। रियर इज इक्वल टू मैक्स साइज इफ रियर इज इक्वल टू फ्रंट +1, ये भी सही है इसका, है ना, तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका ए और सी दोनों आंसर सही है। रियर इज इक्वल टू फ्रंट +1 होता है इसमें, है ना, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, तो इसमें डिवाइड एंड कर एल्गोरिथम किस में यूज होता है, तो मर्ज सॉर्ट में यूज होता है, हमेशा याद रखना, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में 122 होता है। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अ डेटाबेस, डेटाबेस क्या है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस, गलत। ऑप्शन बी है कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ और इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो रहा है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन नॉट बी अपडेटेड, गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 122 का क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 123 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन डेटाबेस, डेटाबेस में किस टाइप का, इमेज ओरिएंटेड, ये भी हो सकता है, टेक्स्ट एंड फाइल और डेटा फॉर ऑडियो वीडियो, सब हो सकता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 123 का डी, 123 का डी आंसर हो गया राइट। 124 क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेंट्रलाइज डेटाबेस, तो आपका जो है ऑप्शन सी डिसेंट्रलाइज डेटाबेस कोई टाइप का नहीं होता है ना, नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज डेटा टाइप का नहीं होता है, तो ऑप्शन 124 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 125 देख लेते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो डेटाबेस का है, IBM DB2 ये भी है, गूगल एक तरह का सर्च इंजन है ना कि डेटाबेस है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ DBMS, DBMS का फीचर क्या है, मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, ये तो फीचर है। सिंगल यूजर एक्सेसिबल ओनली, ये तो फीचर नहीं है भाई। सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी भी सही है, तो इसका फीचर क्या नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। 126 का बी। 127 देख लेते हैं क्वेश्चन, हाँ 127 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस, फंक्शन डेटाबेस का क्या है ना, मैनिपुलेटिंग डेटा, फिर मैनिपुलेट तो करते हैं, फंक्शन सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, एनालाइजिंग डेटा, ये एनालाइज नहीं करते, ये इज राइट, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इसको एनालाइज नहीं हम लोग करते हैं। 127 का सी इज द राइट आंसर, नॉट एनालाइज द डेटा। व्हाट द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड, कहते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा, हम लोग पढ़े होंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा या फिर डेटा अबाउट डेटा, इसको क्या बोलते हैं, मेटा डेटा बोलते थे, मेटा डेटा, है ना। 128 का बी राइट आंसर हो जाएगा, मेटा डेटा। और 129 क्वेश्चन कह रहा है कि द DBMS एक्ट्स एज ए इंटरफेस, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये आपका क्या करता है, एज ए इंटरफेस बिटवीन, किसके बीच में इंटरफेस की तरह यूज करता है। आपको DBMS में हम लोग पढ़ाए होंगे, मतलब बताए होंगे, देखिएगा वीडियो में कि जो आपका DBMS एज ए इंटरफेस बिटवीन करता है डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस एक्चुअल डेटाबेस, है ना। 129 का हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच एक तरह से इंटरफेस का काम करता है कौन, DBMS सिस्टम, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 129 का बी। 130 क्वेश्चन देख लेते हैं। 130 नंबर कह रहा है कि डैश इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू इनइक्वली आइडेंटिफाइंग रिकॉर्ड, कहता है डैश इज सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, set of one or more attributes that collectively to uniquely
आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, तो क्या होगा इसका 130 का सुपर की होता है इसका, है ना, सुपर की होता है। सुपर की सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट होता है। सुपर की क्या होता है, देखिए सबसे बड़ा होता है सुपर की, है ना, उसके अंदर ही आता है कैंडिडेट की, उसी के अंदर आता है प्राइमरी की। तो ये जो सुपर की है वो सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट होता है दैट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, सुपर की इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 130 का। 131 देख लेते हैं क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचर्स। कौन सा करेक्ट कमांड है जो कि डिलीट करेगा वैल्यू को, है ना। डिलीट फ्रॉम टीचर्स, डिलीट फ्रॉम टीचर्स आई इज इक्वल टू नल, ये नहीं होगा भाई, कोई कहीं नल तो दिया नहीं है। डिलीट फ्रॉम टीचर्स, ए इज द राइट आंसर। 131 का क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर होगा इसका, है ना। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत लोगों ने गलत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 है कि द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश ईच ऑफ द विच कैन कंटेन। टॉप हायरार्की को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैटलॉग स्कीमा, है ना। 132 का हो जाएगा क्या, इसको बोलते हैं कि द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कॉल्ड कैटलॉग और ईच वन ऑफ द कंटेन स्कीमा, सी द कैटलॉग स्कीमा, सी द राइट आंसर। 133 का क्वेश्चन कि द यूजर आईडीज कैन बी एडेड और रिमूव्ड यूजिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड रोल। डीबी एक्सेस एडमिन के लिए, ना, डीबी एक्सेस एडमिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डीबी एक्सेस एडमिन के लिए यूज होता है ना, डीबी एक्सेस एडमिन। अगर किसी को आईडी दिया जा रहा है तो वो डीबी एक्सेस एडमिन के लिए यूज होता है, जो कि किसी को भी ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है। डीबी एक्सेस एडमिन के लिए यूज होता है आईडी, है ना, फिक्स रोल के लिए। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 134 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज बाय द कस्टमर स्टोर इन सेपरेट फोल्डर इन फिलिंग कैबिनेट इज एग्जांपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो अभी का है, ये नहीं है। नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं, हायरार्की डेटाबेस था ना, पहले जो आपको ऑर्गेनाइज करता था पहले डेटा को स्टोरेज के हिसाब से, कस्टमर देखिए तो उसको क्या हायरार्की बेस पे जो है उसको मैनेज करता था डेटा को। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 135 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन इस्टेब्लिश, अगर ग्रुप इस्टेब्लिश कर जाता है एसक्यूएल अप्लाइज प्रिडिक्ट्स इन द डैश क्लाउज। तो देखिए जब भी ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप हैज़ बीन इस्टेब्लिश, तो कौन सा हैविंग क्लॉज यूज होता है, हमेशा याद रखिएगा हैविंग क्लॉज यूज होता है ना। ए इज द राइट आंसर, हैविंग क्लॉज। अगर ग्रुप हैविंग क्लॉज ही जो है वो आपका ग्रुप इस्टेब्लिश में ही होता है, तभी उसमें यूज होता है। यहाँ पे आपका जो है वेयर क्लॉज नहीं यूज होता है। हैविंग क्लॉज हमेशा जो है आपका ग्रुप वाइज के साथ यूज होता है ना। तो ग्रुप ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया है, ग्रुप बाय ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो उसमें कौन सा यूज होगा, कौन सा क्लॉज यूज होगा, तो एग्रीगेट अलाउज टू एग्रीगेट फंक्शन टू बी यूज्ड, तो हैविंग क्लॉज यूज होगा, है ना। ए इज द राइट आंसर। 135 का क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूटिलिटी ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का क्या यूटिलिटी नहीं है, बैकअप है, प्रोसेस लोडिंग है, लेकिन आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका जो है नहीं है भाई। आपका बैकअप और लोडिंग है, लेकिन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का काम डीबीएमएस का थोड़े ना है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का काम डीबीएमएस का है, मानते हैं 124 ये भी नहीं है ना, फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी काम नहीं है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है ई है, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ई, नन ऑफ द अबव दिया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 का। 137 का फॉर डिजाइनिंग अ नॉर्मल RDBMS विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म इज कंसीडर्ड एडुकेट, है ना। अगर कोई हम RDBMS रजिस्टर्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करें तो उसमें कौन सा जो है एडुकेट होगा डाटाबेस के लिए, तो ये 3NF के लिए सबसे बेस्ट होता है 3NF, है। फर्स्ट NF हम जान ही रहे हैं कि उसमें जो है आपका यूनिक वैल्यू होगा। सेकेंड NF हम जान ही रहे हैं कि कोई भी जो भी नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट है वो आपका फुली फंक्शनल और किस पे होगा, प्राइमरी की पे होगा ये। और थर्ड कह रहा है कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होना चाहिए। तो क्या 3NF ही तो बेस्ट है, तो 3NF सबसे बेस्ट है, आपका एडिक्वेट है उसमें कोई भी RDBMS के लिए, है ना। तो आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 138 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ अ पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड 2 places इन DB। अगर पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन 2 places DB क्या कहेगा,
कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड, बिल्कुल वेस्टेड होगा, है ना। एंड चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल कॉज डेटा इनकन्सिस्टेंटी, बिल्कुल सही कह रहा है ना, ए इज द राइट आंसर हो रहा है ना। चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल कॉज द डेटा इनकन्सिस्टेंसी, चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल कॉज डेटा इनकन्सिस्टेंसी, ये भी सही है भाई, ये भी तो सही है। स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड, ये भी सही है। देखिए तीनों सही है, इसमें स्पेस तो वेस्ट हो ही रहा है आपका। एक जगह पे अगर चेंज करिएगा, मान लीजिए 2 जगह डेटा स्टोर है आर का, और एक जगह अगर अपडेट करिएगा तो दूसरी जगह दूसरा चीज़ देगा। तो अगर मान लीजिए शो करिएगा डेटा तो गलत शो करेगा, है ना। मान लीजिए आपको ये डेटा चाहिए था लेकिन अपडेटेड डेटा दे रहा है, या फिर अपडेटेड चाहिए था ये दे रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। तो ये स्टोरेज भी वैसे ट्रेस कर रहा है और आपका चेंजिंग वन स्पॉट कॉज डेटा इनकन्सिस्टेंसी भी दे रहा है। इसका तो डी आंसर होना चाहिए, लेकिन जो बीपीएससी इसका आंसर दिया है, इसका आंसर ए दिया है। करेक्ट आंसर जो दिया है वो आंसर आपका ए दिया है, तो याद रखना है आपको, है ना। क्वेश्चन 139 देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच डेटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन कॉलम, अनस्ट्रक्चर्ड डॉट रॉ, इसका राइट आंसर ए होगा रॉ, याद रखना है। विच डेटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन कॉलम, तो रॉ, RAW, ठीक है, इसका ए इज द राइट आंसर होगा, इसका यही आंसर दिया था। 140 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं द लॉजिक गेट प्रोवाइड हाई आउटपुट फॉर द सेम इनपुट, सेम इनपुट के लिए हाई आउटपुट कौन देता है, सेम इनपुट के लिए हाई आउटपुट कौन देता है। तो आपको पहले देखना होगा कि नॉट अगर है, यहाँ पे नॉट अगर है, ए है, अगर नॉट गेट अगर हम लोग लगा रहे हैं, 0 देंगे तो ये 1 देगा, 1 देंगे तो 0 देगा, है ना। तो कह रहा है सेम इनपुट के लिए, तो ये तो भाई एक ही इनपुट है इसमें, तो डबल इनपुट होना चाहिए, तो ये तो नॉट तो हो ही नहीं सकता है। एक्स और देखते हैं, जैसे ए बी, एक्स और क्या होता है, ए और बी होता है ना, एक्स और बी, इसमें क्या होता है, एक्स और बी भी देख लेते हैं, एक्स नॉर भी देख लेंगे ना, ए बी एक्स और देख लेते हैं और एक्स नॉर देख लेंगे, है ना। क्या कह रहा है कि ए प्लस 0 0 0 1 1 0 1 1 देख लेते हैं। 0 0 पर एक्स और क्या देगा, 0 देगा, 1 0 पर क्या देगा, 1 देगा इसमें, है ना, और 1 0 पे 1 देगा, सेम पे 0 देगा, ये एक्स और है। लेकिन एक्स नॉर देखिए तो 0 0 पर क्या देगा, 1 देगा, ये एक्स और का अगर देखिएगा तो ये होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। लेकिन अगर एक्स नॉर का देखिएगा तो ये देगा आपको ए बार बी बार प्लस ए बी, ये देता है। मतलब मान लीजिए 0 0 अगर होगा तो ये क्या देगा, ये 1 1 दे देगा, तो प्लस में क्या 1 ही तो आएगा। तो सेम इनपुट के लिए आउटपुट कौन देता है, तो एक्स नॉर देता है, बी इज द राइट आंसर। 141 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बूलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड, बूलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर, सही, इन बिल्डिंग लॉजिकल सिंबल, सही, इन नहीं इन सर्किट थ्योरी, सही, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा सर, मोर देन 1। क्वेश्चन 142 है कि कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन, अगर कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच कौन सा होता है, तो सिंप्लेक्स होता है ट्रांजेक्शन, है ना। तो 142 का ये इज द राइट आंसर हो जाएगा, सिंप्लेक्स। कहता है सिंप्लीफाई द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन इज, इसका बूलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, है ना, फिर इनटू कह रहा है एक्स प्लस जेड। तो पहले यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, है ना। अगर एक्स को कॉमन ले लिया जाए, अगर यहाँ पे एक्स को कॉमन ले लिया जाए, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई यहाँ बचेगा और आपका फिर एक्स प्लस जेड यहाँ बचेगा। इसको अगर हम देखा जाए, एक्स प्लस वाई यहाँ बचेगा, उधर एक्स प्लस जेड बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स से एक्स बचेगा प्लस एक्स वाई प्लस जेड से करेंगे तो एक्स जेड प्लस वाई जेड। तो देखा जाए तो एक्स अगर इस तीनों में कॉमन है तो एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो ये तो 1 हो जाएगा, है ना। तो एक्स प्लस वाई जेड बचेगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई जेड, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 145 का बी इज द राइट आंसर।
144 का क्वेश्चन देख लें। कह रहा है कि द डुअल ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाई। द डुअल कैसे ऑब्टेन करते हैं? आपको अगर याद हो तो डुअल हम लोग बताए थे। डुअल कैसे ऑब्टेन हो जाता है? तो जो आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल ही रहेगा, है ना। जो वेरिएबल रहेगा जैसा रहेगा तो वैसा ही रहेगा, लेकिन डॉट जो है और जो प्लस है, जो डॉट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डुअल निकलता है इससे। देख लेते हैं क्या होता है क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है ए इंटरचेंज ऑल 0 एंड 1। ऑल 0 एंड 1 चेंज कर देंगे, तो भाई ऑल 0 एंड 1 चेंज तो कर ही सकते हैं। कहता है इंटरचेंज ऑल 0 एंड 1 ऑल प्लस एंड डॉट साइन, नहीं इंटरचेंज, हाँ कहता है इंटरचेंज ऑल 0 एंड 1, हाँ ये भी चेंज करिए। ऑल 0 एंड 1 को चेंज कर देना, 0 को 1 में, 1 को 0 में। ऑल प्लस एंड डॉट साइन, प्लस को डॉट में और डॉट को साइन में। बी इज द राइट आंसर हो रहा है। इंटरचेंजिंग ऑल 0 एज 1 एंड प्लस इंटू डॉट साइंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑल द वेरिएबल। कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, यही तो मेन है, कॉम्प्लीमेंट नहीं करना। इसमें हम लोग क्या बोले थे? कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है। ये आपका ए है तो ए एग्जैक्ट ए ही रहेगा, अगर बी है बी बार है तो बी बार ही रहेगा। इसको इन जो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इंटरचेंज 0 एंड 1 और प्लस एंड साइन एज इट इज, ठीक है ना। 144 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 145 देख लेते हैं क्वेश्चन। 145 कह रहा है कि वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन वाया। वायरलेस सिग्नल आपका रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड सब तो है ही। डी इज द राइट आंसर। 145 का डी इज द राइट आंसर। 146 देख लेते हैं। 146 कह रहा है स्नीफर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वायरलेस वायर्ड इन्वायरमेंट, इथरनेट स्विच्ड नेटवर्क। तो इसका स्विच नेटवर्क में जो आपका जो है प्रिवेंट किया जाता है स्नीफर को। 146 का सी इज द राइट आंसर, स्विच नेटवर्क। 147 इन टीडीएम slots are further divided into packets, frames, है ना। in tedium slots are further divided into frames, a is the right answer। 147 का a is the right answer, frames में डिवाइड होता है ना tedium। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है? स्लॉट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स। 147 का हो गया। 148 देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। यूज अ 3-way हैंड शेकिंग टू इस्टेब्लिश अ कंडीशन, ये भी सही है। रिसीव डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज अ सिंगल स्ट्रीम, ये भी सही है। तो डी इज द राइट आंसर। 148 का डी इज द राइट आंसर। 148 का डी इज द राइट आंसर। 149 देख लेते हैं। कहता है कि एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC फ्लो अक्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड सॉकेट पाइप पोर्ट। क्या कह रहा था? इन inter-process communication flow across a computer network is called sockets, is the right answer। 150 लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि which transmission media provides the highest transmission speed in a network। तो कौन सा? ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए आपका BPSC 2 का जो TRE 2 हुआ था उसका जो है आपका जो ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें जो भी जितने भी TRE 3 का भी उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद जो इसका GS है उसका भी अलग से वीडियो आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।